राधे राधे एक बार फिर से आपको। और देखिए प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि किस तरीके से आप सिरोसिस या स्किन एलर्जीज़ या कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कैसे आप अपने डाइट पे ध्यान देंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। डाइट से आपकी 90% ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और 10% आपकी रेमेडीज़ से। अब उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको ऑयल कैसे बनाना है, ठीक है। ऑयल कैसे बनाना है मैंने आपको बताया था और प्रीवियस वीडियो में। अब आपको बताती हूँ कि ब्लड प्योरीफायर। और आज जो मैं आपको बताऊँगी ना, ये ब्लड प्योरीफायर सिर्फ आपकी स्किन की प्रॉब्लम को नहीं, ये आपके इतने सारे मतलब आपके इतनी सारी बीमारियों पे एक साथ काम करेगा कि आपको लगेगा कि ये ऊपर से आपके एनर्जी लेवल पर बहुत काम करेगा। आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उस पर काम करेगा। अब कैसे बनाना है वो देखिए। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, आप उसको पेपर पेन पर नोट कर लीजिए। तो मैंने भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं बनाती हूँ एक पेपर पे लिखे हैं कि मैं भूल ना जाऊँ और आपको बताऊँगी। ये ब्लड प्योरीफायर आपको सिर्फ जो घर में और गार्डन में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे बनेगा। इसमें आपको 50% जितना आप बना रहे हो 50% आपको नीम के पत्ते लेने हैं। देखिए जैसे वो आपकी मर्ज़ी है, आपको एक कटोरा भर के नीम के पत्ते मिल रहे हैं जैसे जैसे भी आप इसमें जो भी ये ब्लड प्यूरीफायर बना रहे हैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मत बनाइए। देखिए मैं जो बनाती हूँ 2-3 बोतल भर के बनाती हूँ, मेरा 2 से ढाई महीने आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्योंकि मैं फ्रिज में भी रखती हूँ बहुत सारी चीज़ें, फ्रिज में ये आपको फ्रिज में भी स्टोर करना है जो आप मैं बताऊँगी। तो लेकिन आप पहले थोड़ा बनाइए, है ना। तो अगर क्योंकि क्या है, मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं कई बार बना चुकी हूँ इसको। तो 50% लेने हैं आपको नीम के पत्ते। उसमें आप 10-10% जो जो मैं बता रही हूँ उनको सबको ऐड करते चलिए। 10% लेना है इसमें एलोवेरा। 10% लेना मतलब 10 आप एक की जो मैं बता रही हूँ ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे होंगी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अगर आपके पास कोई चीज़ कम है या कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। कोई चीज़ आपके पास नहीं मिल रही जैसे मैं बताऊँगी, देखिए ये जो मैं शुरुआत में बता रही हूँ तो सारी आपको डालनी है 100%, आपके पास नहीं है तो कहीं से अरेंज करो। लेकिन कुछ जो मैं ऑप्शन बताऊँगी आपके पास हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फिर आप फिर मत डालिएगा। तो एलोवेरा डालिएगा। उसके बाद आपको डालना है गिलोय। गिलोय की आप अगर मतलब कि इस थोड़ा हिसाब देख लीजिएगा कि गिलोय को ज़्यादा नहीं डालना, आप इतनी बड़ी-बड़ी 2-3 स्टिक डाल लीजिए। उसके छोटे-छोटे पीस करने हैं आपको, वो कब डालने मैं बताऊँगी आपको। और एलोवेरा, उसके अलावा जो करंज पापड़ी मैंने बताया था, जो करंज होता है पापड़ी के जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते, अगर पापड़ी के पीसेस मिल रहे हैं जो गुठली सी आती है वो मिल रहा है तो 2-4 वो भी ले लीजिए। नहीं तो पापड़ी के पत्ते 10% आप वो ले लीजिए। और 10% आप लीजिए कड़ी पत्ता। और 10% आप लीजिए इसमें अमरूद के पत्ते। देखिए अमरूद के पत्ते में खुद इतना ज़्यादा आयरन, कैल्शियम, इतना ज़्यादा विटामिन सी सब कुछ होता है। जितना अमरूद में होता है ना उतना ही उसके पत्तों में भी होता है। तो आप अमरूद के पत्ते ले लीजिए। और आप ले लीजिए आंवले के पत्ते। अगर आंवले के पत्ते आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है। जितना आंवला बेनिफिट करता है पत्ते तो उससे भी मुझे लगता है ज़्यादा ही करता है। क्योंकि ये जो अब मैं बता रही हूँ ये सिर्फ ब्लड प्योरीफाई नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन में भी आपको बहुत रिलीफ दिलाता है। तो आप आंवले के पत्ते भी ले सकते हैं अगर आपको मिल जाए, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा आपको 10% लेनी है तुलसी। तुलसी के लीव्स आपको लेने हैं। और इसके अलावा 2 चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो उसको मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। आंवले के उसके गुड़हल के फूल और इसके अलावा आपके वो उम, अपराजिता के फूल। अपराजिता के फूल और गुड़हल के फूल जितने आपको मिल रहे हैं 8, 10, 12 और ये अपराजिता के जितने भी आपको मिल रहे हैं, मतलब ये एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, इनमें आयरन होती है, ये आपके उसकी पावर को बढ़ाते हैं। अब इन सारे पत्तों को धोकर
और देखिए तुलसी को धोते हुए बहुत ध्यान से धोइए, उसकी जो मंजीरी होती है उनमें बड़ी बड़ी कीड़े होते हैं, छोटे छोटे दिखते नहीं हैं, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को धोना है। और धोकर इनको आप सारे पत्तों को में 1 लीटर पानी, अब अगर पानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लीटर पानी बड़े भगोने में चढ़ाइए। सारे जो पत्ते हैं, बस गिलोय को नहीं डालना आपको, ठीक है, गिलोय को नहीं डालना आपको। तो सारे जो पत्ते हैं वो डाल दीजिए, ये अपना बॉयल होने लगेंगे। फिर आप गिलोय की जो डंडी है उसको छोटे छोटे पीस कीजिए, उसे बेलन से छेदिए और छेदने के बाद उसको, तब उसके छेदने के बाद उसके अंदर डालिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें और डालनी है आपको इसके अंदर। क्या डालना है? आप इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालिए। देखिए आधा चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और ये जो काली मिर्च का मैं पाउडर इसमें डलवा रही हूँ, वो इसलिए डाला है कि जो भी आप ये लोगे वो आपकी बॉडी इसको अच्छे से अब एब्ज़ॉर्ब करेगी। और ये आप देखिए, जो वो होती है काली मिर्च, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो पित्त बढ़ाती है, गर्म भी होती है। बट अगर आप कम मात्रा में लेते हो तो मेडिसिन की तरह काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो आधी चम्मच ही डालना है आपको। इसके अलावा डालनी है थोड़ी सी कच्ची हल्दी। अगर आपको कच्ची हल्दी मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही तो मार्केट वाली मत डालिए, जो बाज़ार का पाउडर आता है वो मत डालिए। कच्ची हल्दी अगर मिलती है तो वो डालिए। इन सबको आपको अच्छे से बॉईल करना हो, अच्छे से 15-20 मिनट अच्छे से बॉईल कर लीजिए। फिर उस सारे उसको आपको छानना है। 15-20 मिनट कम से कम बोला, आप हाफ एन आवर तक भी इसको बॉईल कर सकते हैं। इसको सारे को छानना है और ठंडा करके बॉटल में भर लीजिए। अब आपको इसको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है। और उसको पीना कब और कैसे वो बता रही हूँ। सुबह खाली पेट आपको 20, अगर आप एक एडल्ट हो तो आप इसको 20 से 25 ml वो लेना है और उसके गर्म पानी इसमें डालें, क्योंकि ये फ्रिज में से निकलेगा तो ये ठंडा रहेगा। तो गर्म पानी इसके अंदर डालना है, सुबह खाली पेट इसे लेना है और इसको गर्म पानी डाल के इसे पीजिए। पानी खूब पीजिए, जो सरसस या स्किन वाले जितने भी, पानी आपके लिए अमृत है, खूब पीजिए। रसीले फ्रूट्स खाइएगा, वेजिटेबल्स खाइए, खीरा टमाटर जितने भी रस वाले हैं सब, चुकंदर। तब आप इसको लेने के बाद आपको अच्छे से 1-1.5 ग्लास पानी पीना है, गुनगुना, ठीक है। तो वो पी लीजिए। उसके बाद आप दोपहर के खाने के बाद, जब 1 घंटा कुछ नहीं खा पानी नहीं पीते, उसके बाद जब आप पानी पियोगे तब इस दवाई को लेना है। और एक बार आप शाम, मतलब अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है, 3 टाइम इस दवाई को ज़रूर लीजिएगा। ये ब्लड प्योरीफायर आपको जादू जैसा असर करेगा। ज़रूर, थोड़ा जिनको दिक्कत ज़्यादा, थोड़ा लेट होगा, बट ये 8 से 10 दिन में इसका असर दिखने लगता है। अब मैंने आपको बता दिया ब्लड प्योरीफायर कि अब जो, अगर जिसकी एज कम है, मतलब छोटी एज वाले हैं, बच्चे हैं, 5 से ऊपर वाले, जो 5-7 साल से उम्र ऊपर वाले हैं, वो इसकी मात्रा 10 से 15 ml, एज को देखकर 10 से 15 ml। और दिन में 2 टाइम आप ले लीजिए अगर बच्चे हैं तो। अदरवाइज़ जो बड़े हैं वो 3 टाइम लीजिए। फिर जैसे ही आपको लगता है, देखिए कोई भी नुकसान नहीं होता इसका, कुछ भी नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं इसके। अब मैंने एक चीज़ ये बता दी, ब्लड प्योरीफायर ये हर चीज़, चाहे आपके एक्ने हो, पिंपल हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको सब में काम करेगा। ये आप, मैं बताऊँ, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो साफ़ी, मतलब एक अच्छे-अच्छे ब्रांड के जो भी, मतलब XYZ आपके ब्लड प्योरीफायर मिलते हैं, उनसे बहुत बहुत अच्छा और कारगर ये ब्लड प्योरीफायर बनता है। और आप इसको इस्तेमाल कीजिए हर प्रॉब्लम में, जिसको दिक्कत भी नहीं है ना वो भी करेगा। तो आपके बहुत सारे, जो आपको पता भी नहीं है ना, आपके टॉक्सिन्स जो अंदर जमा है वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे आपके घर में। तो आप इसको बना लीजिए, मैं तो उसको ज़रूर लेती हूँ सुबह एक बार। अब एक, अगर आपके एक्जिमा है, दाग है, धब्बे हैं, उस पर एक रेमेडी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोले का तेल लेना है आपको, 1 चम्मच ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच आपको हल्दी मिलानी है। और देखिए हल्दी, फिर वही वाली बात आ गई कि हल्दी जो है असली होनी चाहिए। आप हल्दी गांठ को लाके पीस सकते हो अपने घर में, आपको ऐसा लगता है शुद्ध नहीं मिल रही है तो, या किसी अच्छे ब्रांड की इस्तेमाल कीजिए
जो विश्वसनीय हो, जो असली हो। तो आधी चम्मच हल्दी का पाउडर आपको लेना है और आधी चम्मच आप कपूर उसमें मिलाइए। और अगर आपको गोले का तेल उसमें कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कम है, तो आप मतलब वो पेस्ट ऐसा बन जाए कि आपके एक्जिमा पर लग जाए। तो आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कपूर का पिसा हुआ पाउडर और वो नारियल का तेल उसमें मिला के आप अपने एक्जिमा, जो भी ऐसा बहुत ज़्यादा घाव वाला जगह है, उस पे लगाइए। और कम से कम इसको 5-6 घंटे लगे रहना है, यानी रात में लगा के सो सकते हो आप, थोड़ा सूख जाए कपड़ा लगा के सो जाओ या कहीं भी। तो आप यकीन मानोगे आपका जो निशान, जो भी एक्जिमा है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बहुत हद तक 3-4 एप्लीकेशन में ही बहुत हद तक ठीक हो जाता है। वो जो ऑयल मैंने बताया है, जो ऑयल मैंने बताया था आपको, वो नहाने के, जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो आपको नहाने से पहले और नहाने के बाद लगाना है। और मैं बताना भूल गई उस वीडियो में, रात को सोने से पहले ज़रूर वो ऑयल आपको अप्लाई करना है। वो प्रीवियस वीडियो में मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अब मुझे याद आ गया कि वो आपको रात में, कोई भी रेमेडी अगर आप रात में अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, आपको नींद भी अच्छी आती है, वरना पूरे टाइम खुजली खुजली लगी रहती है। तो रात में ज़रूर पूरी बॉडी पर अप्लाई करके अच्छे से मालिश करके सोनी है। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, जो सर वाली प्रॉब्लम है, जैसे आपकी पूरी बॉडी में नहीं है, बस सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, खुजली, या बहुत ही सर से ये स्कैल्प बहुत ज़्यादा वाइट होती है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैं एक कारगर इलाज बताती हूँ। आपको क्या करना है, दही, गाय के दूध की दही है, बहुत अच्छा, नहीं मिल रही भैंस की दही है दूध की, तो उस दही को आप तांबे के बर्तन में रख दीजिए। अगर आपको कोई तांबे का बर्तन नहीं मिल रहा तो स्टील के या मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए, चलो स्टील या मिट्टी, उस बर्तन में तांबे का तार डाल दीजिए। जैसे तार होते हैं ना, उसके अंदर ऊपर का प्लास्टिक सा होता है, वो निकाल दीजिए, तार को ऐसे करके डाल दीजिए ना, तांबे का बर्तन छोटी लुटिया कुछ, उसमें रख लीजिए। और आप दिन में 2 बार उसको, दही को चला लीजिए। 4-5 दिन में उस दही का रंग ग्रीन हो जाता है। और उस दही से आप अपने सर्दी के, आपको ना तो कोई शैम्पू इस्तेमाल करना, ना ही आपको कुछ, अगर आपकी सर में ये समस्या है ना, या बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, रूसी है, तो इसका ऐसा कारगर इलाज है कि 4-5 एप्लीकेशन तो ख़त्म ही हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं 1-2 में ही ख़त्म हो जाता है। तो उस दही को अपने सर पे लगाना, आध पौन घंटा अपने सर में उसे लगा कर रखना है। फिर उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू, माइल्ड शैम्पू मतलब कि जो होममेड शैम्पू जो मैंने बताया था, नहीं होता तो रीठे का पाउडर ले आइए, या रीठा घर में लाके उसे पीस लीजिए, उससे अपने सर धो लीजिए। अगर नहीं आप कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो भाई आप, फिर तो यही इलाज है कि माइल्ड शैम्पू। वैसे अगर आप करेंगे तो भाई देखिए, जो आप होम रेमेडीज़ कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अब जो लगा लिया उसके बाद अपने बालों को वॉश कर दीजिए। अब आप पाएंगे कि आपके बाल में जो डैंड्रफ, अच्छा आपको जो दही लगानी है उसको, उसके मालिश करनी है आपको, उसको सर में, तो जो बहुत सारे वाइट वाइट जो बने रहता है पैचेज, या खुश्की जैसा दिखाई देता है, वो झड़ता है, वो आपको एक बार से ही आधी हो नज़र आएगी। फिर क्या करना है आपको, जो ऑयल मैंने बताया है ना, वो अपने सर में सूखने के बाद अप्लाई करना है। और आप ऑयल कितना ही लगा लो, इस दिक्कत में फिर से वो वाइट हो जाता है। तो अगले दिन नेक्स्ट डे जब आप सर धोने वाले हो तो फिर से आपको दही अप्लाई, 4-5 दिन रोज उस दही को लगाइए, आधा घंटा रहिए, फिर धो लीजिए। फिर अगले दिन आप उसको ऑयल, सूखने के बाद ऑयल अप्लाई कीजिए। ये 4-5 रेमेडी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ऑयल, ब्लड प्योरीफायर और दही को किस तरीके से यूज़ करना है, 4-5 दिन तांबे के बर्तन में रख के हरा करके। ये किसी प्रकार की फंगस हो, किसी, ये मैं आपको बताई, अब तो सर की फंगस पौधों पे लगे प्लांट्स में बहुत यूज़ करती हूँ, उसके कितने ही तरह के वायरस हों, बहुत सारे बीमारियाँ हों, सब ठीक हो जाती हैं। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रिंग पे कैसे लगाना है वो पेस्ट। अगर आप सब ये करेंगे और प्लस 90% अपनी डाइट ठीक कर लेंगे, उसमें जो चीज़ें मैंने ऐड करने के लिए बोला वो कर लेंगे, जो माइनस करने के लिए बोला वो माइनस कर देंगे, प्लस पानी खूब पीना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और क्या मैं आपसे कहूँ कि देखिए, जो कुछ भी ये प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल ठीक होना ना आपके हाथ में है। अगर आप ये चाहते हैं कि बस हम गोली खाते रहें, बीमारी को झेलते रहें, गोली खा रहे हैं बीमारी ठीक है,
तो आप ऐसा करिए, और अदरवाइज़ डाइट चेंज कर दी, ये कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कुछ समझ नहीं आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, जैसे ही मैं देखूँगी आंसर कर दूँगी। राधे राधे।